चलिए दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको हम एक सुंदर प्रेम कहानी बताते हैं जो अक्सर भारतीय लोगों के मुंह से आप सुना होगा। लैला मजनू। लैला मजनू की प्रेम कहानी बहुत ही प्रचलित है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि लैला कहाँ की थी, मजनू कहाँ का था। चलिए हम आपको बताते हैं लैला और मजनू की कहानी। ये 7वीं सदी की है, जब अरब देशों में, रेगिस्तानों में वहाँ के अमीरों का बसेरा हुआ करता था। वहाँ के शाह अमारी के बेटे कैस इब्न अमारी जब पैदा हुआ तो वहाँ उस जो जोस्त्रियों ने उसके जब हाथ देखे तो तभी बता दिए थे कि कैस एक दिन प्रेम जाल में पड़ेगा और दर दर भटकेगा। तो ये बात उसके पिता को बताई गई। उसके पिता ने इस बात को झुठलाने के लिए तरह तरह के मन्नतें की, मांगी और हर संभव प्रयास किया कि कैस कभी मोहब्बत में ना पड़े। लेकिन अब मोहब्बत में ना पड़े, उसके किस्मत में जो लिखा था उसे टाला नहीं जा सकता था। कैस पढ़ने लायक हुआ, उसे मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा गया और मौलवियों को भी ये बता दिया गया था कि कैस को प्रेम में मत पढ़ने देना। इस पर आप सब विशेष ध्यान देना। मौलवी इस पर विशेष ध्यान दिए थे। लेकिन वहीं मदरसे में वो लड़की लैला भी पढ़ने आती थी। एक दिन कैस, जिसे हम मजनू कहते हैं, उसकी निगाह लैला पे पड़ी तो पहले ही नज़र में कैस यानी मजनू उसका दीवाना हो गया। लैला की भी निगाह जब मजनू पे पड़ी तो लैला भी उसकी दीवानी हो गई। अब दोनों का प्रेम इस कदर बढ़ता देखकर मौलवियों ने कैस को समझाया कि आप प्रेम में मत पड़ो। लेकिन कैस कहाँ मानने वाला, प्रेम दीवानी कहाँ किसी की बात मानते हैं। मौलवियों ने बार बार बताया कैस को कि आप प्रेम में ना पड़ो, लेकिन कैस नहीं मानता। ये बात कैस के घर पिता को भी बताई गई कि कैस प्रेम में पड़ चुका है। फिर ये बात लैला के घर वालों को भी बताई गई। लैला के घर वालों ने क्या किया, लैला को वहाँ मदरसे से निकाल के ले गए घर और घर पे कैद कर दिए। अब मजनू इधर लैला के बिना परेशान था। बस लैला ही लैला रट लगाए रहता था। कुछ दिन घर पे रहा, वहाँ ही लैला लैला रटता रहा। कुछ समय के बाद मजनू पागलों की तरह दर दर भटकने लगा। बस हमेशा वो लैला को ही खोजता रहता था। लैला उसे ना मिल रही थी। एक दिन खोजते खोजते मजनू जा रहा था, फिर भी लैला उससे मिल ना सकी। उधर लैला की शादी उसके घर वालों ने भक्त नामक व्यक्ति से कर दी। लैला की जब शादी हुई तो लैला ने वहाँ जाकर अपने शौहर यानी पति से कहती है कि आपके साथ मैं नहीं रहूँगी। ये बात आप सुन लीजिए, मैं सिर्फ मजनू की हूँ और सिर्फ मजनू ही मुझे छू सकता है। लैला की ये बात सुनने के बाद उसका शौहर जो है वक्त उसे तलाक दे देता है। फिर तलाक देने के बाद लैला अपने घर चली जाती है। इधर मजनू लैला के प्यार में पागल था। वो लैला को खोजते खोजते इधर उधर भटक रहा था। उधर लैला भी मजनू को खोज रही थी। एक दिन दोनों की मुलाकात जंगल में हो जाती है। मुलाकात होने पे दोनों मिलते हैं। अब कितने दिनों के बाद दो प्रेमी मिलते हैं। अब दोनों का रो रो का बुरा हाल है, फिर भी क्या करेंगे। इधर लैला की माँ लैला के पीछे खोजती खोजती आती है, लैला को मजनू के पास पाती है, फिर लैला को पकड़ कर ले जाती है। घर पे ले जाने के बाद लैला को दोबारा कैद कर दिया जाता है। लैला इधर कैद जब होती है, कैद होने के बाद लैला खाना पानी छोड़ देती है। अब वो बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था।
वो मौत के मुंह में जा रही थी धीरे धीरे। मजनू के प्यार में मौत के मुंह में धीरे धीरे जा रही थी। ये बात किसी तरह मजनू को पता चला कि लैला तुम्हारे बिना बीमार पड़ी है, वो मौत के मुंह में जा रही है। अब मजनू ठान लेता है कि हम लैला से ज़रूर मिलने जाएंगे। वो तपती धूप, रेगिस्तान का आप जानते हैं कितना रेगिस्तान तपता है, रेगिस्तान में धूप में जाता हुआ बार गिरता किसी तरह से लैला के गांव के पास पहुंचता है। गांव वाले जब उसे देखते हैं तो मजनू को बार बार रोकते हैं। रोकने के साथ साथ वो लोग पत्थरों से भी मारते हैं, लेकिन मजनू लहलुहान हो जाता है, लेकिन इसका परवाह नहीं करता है कि मैं मरूंगा या ज़िंदा रहूंगा, मुझे बस लैला से मिलना है। फिर मजनू जाता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो उसे खबर मिलती है कि लैला की मृत्यु हो चुकी है। ये खबर सुनते ही मजनू भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है, वहीं प्राण त्याग देता है। ये बात चारों तरफ फैल गई कि मजनू भी अपना प्राण त्याग दिया, लैला भी अपने प्राण त्याग दी। अब लोग बैठे, इधर उधर चर्चाएं हो रही थी कि दोनों लाशें क्या किया जाए। फिर लोगों ने एक मत होकर कहा कि इन दोनों की प्रेम कहानी अमर है, इन लोगों को हम लोगों ने मिलने नहीं दिया, लेकिन अब हम लोग इन दोनों चिताओं को एक साथ दफनाएंगे। फिर लैला और मजनू की दोनों की चिताओं को, दोनों लाशों को एक साथ दफनाया गया, दोनों एक ही कब्र में रखा गया। उन लोगों ने कहा कि हम इस धरती पर अगर ये दो प्रेमी ना मिल सके तो उस जन्नत में इन दोनों की मुलाकात ज़रूर हो। फिर दोनों को दफनाएगा। इस तरह दोनों का जो प्रेम था, प्रेम का दुखद अंत हुआ, बहुत ही दुखद अंत हुआ, जो यहाँ मिल ना सकी। दोस्तों, ये प्रेम कहानी अक्सर चर्चाओं में रहती है। लैला मजनू की कई तरह की फिल्में बनी हैं, आप उसे भी देखे होंगे, लेकिन इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई और आज अक्सर आप लैला मजनू की बात सुनते होंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश की है कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगे। हालांकि लैला काली लड़की थी, लेकिन मजनू उसका प्रेम दीवाना था। लोगों कुछ भी कहें, लेकिन मजनू सिर्फ लैला का ही प्रेम दीवाना था। चलिए दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे आपके लिए, कोशिश करेंगे और बेहतर ढंग से हम कहानियाँ कहें। कुछ अगर त्रुटियाँ हुई होंगी तो माफ़ करिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।